हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम वर्डप्रेस वेबसाइट के हेडर को कस्टमाइज करके उसको चेंज कर सकते हैं एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर की मदद से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके की कंटेंट मिलती रहे। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि किस तरीके से हमने किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट के हेडर को चेंज करनी है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कुछ ही थीम के ऊपर इस कस्टमाइजेशन को कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी वर्डप्रेस थीम के हेडर एंड फुटर को कस्टमाइज करके उसको मैनुअली आप डिज़ाइन कर सकते हैं एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर की मदद से। जैसे कि हमने पिछली ट्यूटोरियल में आपको बताया कि किस तरीके से आपने अपने वेबसाइट के फुटर को कस्टमाइज करके उसके अंदर से आपने इस कॉपीराइट सेक्शन को रिमूव करनी है। तो इस वीडियो के अंदर में हम आपको कमाल की जानकारी देंगे कि किस तरीके से आपने इस हेडर को भी कस्टमाइज करनी है। तो सबसे पहले आपको इस कस्टमाइज करने के लिए एक प्लगइन की ज़रूरत होगी जिसे आपने परचेज करनी होगी। तो दोस्तों, एलिमेंटर फ्री वर्जन तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से, लेकिन एलिमेंटर प्रो जब आप परचेज करेंगे तो ये आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को आपने फॉलो करनी है और आपको आ जानी है इस साइट के ऊपर digitaljorneysuppport.com। यहाँ पे आपको एलिमेंटर प्रो वेबसाइट बिल्डर ये प्लगइन आपको 249 में मिल जाएगा, जिसे आप परचेज करके इसे आप लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड साइट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो इस प्लगइन को आपने परचेज कर लेनी है और इसे आपने अपनी डिवाइस के ऊपर डाउनलोड कर लेनी है। अब डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल करनी है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ ऐड न्यू के अंदर आनी है और यहाँ आपने अपलोड प्लगइन इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आपको जिप फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ ब्राउज के ऊपर क्लिक करनी है और सिंपली आपने उस प्लगइन को चूज करनी है, उस जिप फाइल को जिसे आपने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देनी है तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। देन उसे आपने एक्टिवेट कर देनी है। तो ये हमारी साइट के ऊपर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमने हेडर को कस्टमाइज करनी है इस प्लगइन के माध्यम से, मींस कि एलिमेंटर प्रो प्लगइन के माध्यम से। तो यहाँ आपको टेम्पलेट के सेक्शन में आनी है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा थीम बिल्डर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो ये आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां से आप अपनी साइट के एवरी पार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। मींस कि आपको हेडर कस्टमाइज करनी है, फुटर कस्टमाइज करनी है, सिंगल पोस्ट कस्टमाइज करनी है, सिंगल पेज कस्टमाइज करनी है कि किस तरीके का सिंगल पेज आप शो करना चाहते हैं, आर्काइव्स को कस्टमाइज करनी है, सर्च रिजल्ट को कस्टमाइज करनी है। ओवरऑल आप अपने साइट के एवरी पार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमने हेडर को कस्टमाइज करनी है तो हम यहाँ हेडर को चूज करेंगे। देन आपके सामने एलिमेंटर लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से प्री बिल्ड डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं या आप मैनुअली भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको प्री बिल्ड डिज़ाइन, जैसे कि कोई डिज़ाइन आपको पसंद आती है, आपने उसे एक्टिवेट करनी है। जैसे कि हम ये डिज़ाइन ले लेते हैं, हमने इसे अपनी साइट के ऊपर एक्टिवेट करनी है, इस हेडर को रखनी है। तो हम यहाँ सिंपली इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए, अभी हमारा हेडर यहाँ से चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर आपको कंटेंट चेंज करनी है, कस्टमाइजेशन करनी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आपने इसको चेंज करनी है, हम यहाँ सबसे पहले लोगो को चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ इसके एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, पेंसिल का आइकन पे। इसका हम पहले पोजीशन अलाइनमेंट चेंज करेंगे, हम इसको यहाँ पे ला देंगे। आपने यहाँ से अपनी साइट के लोगों को अपलोड करनी है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस सेक्शन के अंदर आनी है और इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अंदर आप सिंगल टाइटल रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ओनली साइट टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, आपको इसको कस्टमाइज करनी है, इसकी कलर कस्टमाइजेशन करनी है, इसकी टाइपोग्राफी को चेंज करनी है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस लगाने हैं तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे सिंपली एक सेक्शन लेनी है, सेक्शन के अंदर आपको इनर सेक्शन ले लेनी है। यहाँ पे हम ले लेंगे मेन्यू,
इसको हम ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे कार्ट मेन्यू। ओके, इसे आपने यहाँ से डिलीट करनी है तो आपको यहाँ सिंपली इसके ऊपर क्लिक करनी है और इसे डिलीट कर देनी है। इसके अंदर स्क्रॉलिंग इफेक्ट लगानी है तो आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग इफेक्ट लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने अपने अकॉर्डिंग अपने हेडर को कस्टमाइज कर लेनी है। देन आपने यहाँ पे फाइनली पब्लिश के ऊपर क्लिक करनी है। अब आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग करनी है, मीन्स कि आपने कंडीशन को अप्लाई करनी है कि जो भी हेडर आपने क्रिएट किया हुआ है उसे आप कहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो आपको इंटायर साइट मीन्स कि आपको पूरी साइट के ऊपर इसे शो करनी है। तो आपको यहाँ पे चूज़ करनी है इंटायर साइट। आप सिर्फ आर्काइव पेजेस के ऊपर इसको शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आर्काइव पेजेस को चूज़ कर सकते हैं। आप सिंगल पेज के ऊपर शो करना चाहते हैं तो सिंगल पेज आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ अपनी ई कॉमर्स साइट के ऊपर, ई कॉमर्स पेजेस के ऊपर, शॉप पेजेस के ऊपर इसको शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो कॉमर्स को चूज़ कर सकते हैं। तो हमने जनरली यहाँ पे इंटायर साइट को चूज़ करनी है। देन आपको यहाँ पे सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पेज रिफ्रेश कर दिया है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा हेडर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो इसे प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज करने के लिए, इसको प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम देनी होगी। देन आप इसको प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं और इसकी अलाइनमेंट वगैरह को भी आप सही कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको समझाया है कि किस तरीके से आपने हेडर को चेंज करनी है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर प्रो प्लगइन की मदद से। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको इस प्लगइन को यूज़ करने में कोई इश्यू आती है तो आप हमें डायरेक्टली सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से आपको हेल्प करेंगे। तो इस प्लगइन को परचेज करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को फॉलो करके आप इस साइट के ऊपर आ सकते हैं और यहाँ से इस प्लगइन को परचेज करके आप अपनी साइट के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप अपनी वेबसाइट को और भी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके ऊपर आप मल्टीपल टाइप्स के कस्टमाइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी साइट को प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।